Welcome to VLearn. This is session number 14 on OGSI.NET. The topics we are going to cover in this session are basic architecture of OGSI.NET, then grid service wrapper, lightweight service wrapper, factories, message handlers, service function invocation, persistence, security, attribute based programming model for grid services. Basic architecture of OGSI.NET. In many ways, the single design goal of OGSI.NET is to achieve OGSI compliance by exploiting the core technologies of Microsoft as much as possible. बहुत सारे वेज में हम लोग देखते हैं जो सिंगल डिज़ाइन है, जो उसका गोल है OGSI.NET का है, वो क्या है, इज़ टू अचीव OGSI compliance by exploiting the core technologies of Microsoft as much as possible. जितना हो सकता है पॉसिबल वो उसके अकॉर्डिंगली होता है. Then the concept of .NET framework is centered on the service requirements for the management between the client invocations and using the internet information server. जो इसका कॉन्सेप्ट है .NET फ्रेमवर्क का है वो एक सेंटर्ड है ऑन द सर्विस रिक्वायरमेंट्स फॉर द मैनेजमेंट बिटवीन द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन एंड यूजिंग इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर टू डिस्पैच द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द एक्चुअल इंस्टांस. So the major components of OGS.NET. The major components of OGSI.NET are the dispatcher, then next is service wrapper. Inside the service wrappers there are two services like grid service and lightweight service. Then next is factories, and after that there is a message handlers. So service function invocation. Each grid service instance provides some functions that clients can invoke. जो भी सर्विस फंक्शन इन्वोकेशन के अंदर ग्रिड सर्विस इंस्टांस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कुछ एक फंक्शंस को जो कि क्लाइंट जो है इन्वोक करता है. दिस इज़ ए प्रोसेस बाय विच क्लाइंट रिक्वेस्ट आर सर्व्ड्स. ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और उसकी रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं. देन व्हेन ए रिक्वेस्ट अराइव्स एट द IIS वेब सर्वर द फॉलोइंग स्टेप्स अकर. जैसे ही जो रिक्वेस्ट है IIS सर्वर के पास में, वेब सर्वर के पास में रिसीव होती है, देन इस टाइप के ये कुछ एक स्टेप्स फॉलो होते हैं, अकर होते हैं. कौन कौन से हैं वो? IIS API फ़िल्टर. अब जो IIS API फ़िल्टर है ये क्या करता है? इट रीराइट्स द रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन URI, सो इट इज़ हैंडल्ड बाय OGSI.NET's मैनेज्ड कोड HTTP हैंडलर. ये क्या करता है? रीराइट करता है रिक्वेस्ट की डेस्टिनेशन URI को ताकि ये हैंडल कर सके, ताकि ये जो है हैंडल हो OGSI.NET के मैनेज्ड कोड HTTP हैंडलर के थ्रू. सो देन next comes HTTP handler routing. HTTP handler routing dispatches out of the IIS ASP.NET system and into the OGSI.NET container. HTTP handler dispatcher dispatch करता है एक, ये क्या है, आउट ऑफ द IIS ASP.NET सिस्टम में से एक डिस्पैचर है जो हैंडलर है. देन ये क्या करता है? एंड इनटू द OGSI.NET कंटेनर. इवन कि ये OGSI.NET कंटेनर के अंदर है. देन द रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंड टू द कंटेनर्स डिस्पैचर. जो इसके रिक्वेस्ट के मैसेज होते हैं ये सारे के सारे कंटेनर्स डिस्पैचर के पास में सेंड होते हैं. देन नेक्स्ट कम्स डिस्पैचर फाइंड्स ग्रिड सर्विस. द डिस्पैचर फाइंड्स द अप्रोप्रिएट GSW और वी कैन से एंड हैंस एप्लीकेशन डोमेन फॉर द सर्विस बाय लुकिंग अप द रिक्वेस्ट URI. अब जो डिस्पैचर है फाइंड करता है अप्रोप्रिएट GSW को किसके लिए? फॉर द सर्विस बाय लुकिंग अप द रिक्वेस्ट URI इन द डिस्पैचर सर्विस टेबल. देन द डिस्पैचर देन गेट्स ए हैंडल टू दैट GSW एंड कॉल्स इट्स प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड. देन ये जो डिस्पैचर है क्या करता है? देन गेट्स ए हैंडल टू दैट GSW एंड कॉल्स इट्स प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड. देन विच टेक्स द रॉ मैसेज एज ए पैरामीटर. ये क्या करता है? इस मैसेज को एज ए रॉ मैसेज एज ए पैरामीटर ट्रीट करता है और टेक करता है. देन नेक्स्ट इज process message headers. The GSW's message handler processes the headers of the raw message. GSW का जो मैसेज हैंडलर है ये प्रोसेस करता है हेडर्स को रॉ मैसेज के लिए. देन इफ़ द मैसेज वाज ए सॉप मैसेज, अगर इनकेस ये जो मैसेज है ये सॉप मैसेज है, देन क्या है? दिस इज़ डन वाया द वेब सर्विसेज एंड एनहांसमेंट्स. ये WSE और वेब सर्विस एनहांसमेंट्स पाइपलाइन के थ्रू ये वर्कआउट होता है, वर्क करता है. Then the processed header information is
used by the container to check if the invocation message met the service stated policy and is made available to the code of the invoked function. जिसने भी इन्वॉक किया है फंक्शन के थ्रू देन उसके पास में ये अवेलेबल होता है. देन नेक्स्ट इज डिटरमिन फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स. The message handler determinizes the message body, determining the name of the function the client wants to invoke and decoding any invocation parameters. जो इसका मैसेज का हैंडलर है यह डीसरियलाइज करता है मैसेज बॉडी को, डिटर्मिन करता है नेम ऑफ द फंक्शन द क्लाइंट वांट्स टू इन्वोक एंड डिकोडिंग एनी इन्वोकेशन पैरामीटर को. द नेक्स्ट इज फाइंड मेथड हैंडल फॉर मेथड नेम. The GSW finds the port type, implementing the specific function from its port type array and then uses reflection to get a handle to the desired method. So then next is invoke function. The GSW invokes the requested function and gets the result. GSW invoke करता है requested function को और even कि उसके पास में then results आते हैं. The next is serialize the results. So the GSW uses the message handler to serialize the results. जो GSW है यूज़ करता है मैसेज हैंडलर को ताकि वो सीरियलाइज कर सके रिजल्ट्स को किस में इनटू ए बाइट एरे. द नेक्स्ट इज सीरियलाइज सेंड रिजल्ट्स बैक टू क्लाइंट. द GSW सेंड्स द रिजल्ट एरे टू द डिस्पैचर. जो DSW है ये सेंड करता है रिजल्ट एरे डिस्पैचर के पास में विच सेंड्स देम टू द HTTP हैंडलर. देन जो क्या करते हैं सेंड करता है HTTP हैंडलर के पास में वेयर देयर आर सेंड बैक टू IAS. जो कि IAS के पास में सेंड बैक होते हैं. IAS हैंडल्स फॉरवर्डिंग द रिजल्ट्स टू द क्लाइंट. नेक्स्ट इज परसिस्टेंस. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ परसिस्टेंस इन द OGSA फ्रेमवर्क. OGSA फ्रेमवर्क में बहुत सारी टाइप की परसिस्टेंस होती है. सर्विसेज दैट आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द कंटेनर एट स्टार्टअप एंड देयरफॉर परसिस्ट इफ द कंटेनर गोज डाउन एंड गेट्स रीस्टार्टेड. सर्विसेज जो कि ऑटोमेटिकली लोड होती हैं कंटेनर पे स्टार्टअप पे होती हैं और जो कि देयरफॉर परसिस्ट इफ द कंटेनर गोज डाउन एंड गेट्स रीस्टार्टेड. और ये परसिस्ट करती हैं अगर इनकेस कंटेनर डाउन होता है या फिर रीस्टार्ट होता है. सो सर्विसेज दैट डू नॉट रिक्वायर सॉफ्ट स्टेट कीप अलाइव मैसेजेस. वो सर्विसेज जो कि सॉफ्ट स्टेट अपना जो है मेंटेन नहीं करते हैं मैसेजेस का, जो जिनको कि सॉफ्ट स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है वो क्या करती मैसेजेस को अपने पास रखती हैं. देन दैट इज सर्विसेज दैट हैव एन इनफाइनाइट टाइम आउट. जिसको कि हम लोग देखते हैं जिनके पास में इनफाइनाइट टाइम आउट होता है. सो सर्विसेज विद स्टेट दैट इज सेव टू परमानेंट मीडिया. वो सर्विसेज जिनकी स्टेट जो है हम लोग देखते हैं सेव टू परमानेंट मीडिया है. फॉर एग्जाम्पल डिस्क है एंड विच कैन लोड दैट स्टेट बैक इन टू रनिंग सर्विस मैसेज. जो सर्विसेज हम लोग लोड कर सकते हैं दैट स्टेट बैक इन टू रनिंग सर्विस इंस्टांस. देन नेक्स्ट कम्स सिक्योरिटी. There are several security concerns into the creation of a .NET hosting container. बहुत सारे जो हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं जब हम लोग जो हैं .NET hosting container को क्रिएट करते हैं. Some of these concerns are unique to .NET while some are issues for any hosting environment. इनमें से कुछ एक कंसर्न्स जो है यूनिक होते हैं .NET के लिए जबकि कुछ जो बाकी के होते हैं इश्यूज़ होते हैं वो किसी भी होस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं कंसर्न्स होते हैं. देन फर्स्ट OGSA.NET provides standard-based messages layer security to the service instances. First of all, OGSA.NET जो है ये प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड बेस्ड मैसेज लेयर सिक्योरिटी को. किसको प्रोवाइड करता है टू द सर्विस इंस्टांसेस लाइक WS सर्विसेज सिक्योरिटी हो गया वाया द वेब सर्विस एक्सटेंशंस. ये किसके थ्रू करता है वेब सर्विस एक्सटेंशन के थ्रू करता है. देन पाइपलाइन रन बाय द मैसेज हैंडलर इन द ग्रिड सर्विस रैपर. जो क्या है एक पाइपलाइन है रन बाय द मैसेज हैंडलर है इन द ग्रिड सर्विस रैपर है. देन नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट बेसिस प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर ग्रिड सर्विसेज. वन ऑफ द की चैलेंजेस फॉर ए ग्रिड प्रोग्रामर टुडे इज हाउ टू एक्सपोज फंक्शनलिटीज एज एन OGSA कंप्लाइंट ग्रिड सर्विस. इनमें से एक जो की चैलेंज है ग्रिड प्रोग्रामर्स के लिए जो आज की डेट में है वो क्या है इज़ हाउ टू एक्सपोज फंक्शनलिटीज़ एज एन OGSA कंप्लाइंट ग्रिड सर्विस कि जो कि OGSA के कंप्लाइंट एक ग्रिड सर्विस है. देन one of the principal differences between programming a grid service and simply coding the service logic is that a certain amount of metadata is needed to actually expose that service logic as a grid service. So इनमें से एक जो principle है वो differences का इनके बीच में है. Programming a grid service और simply coding the service logic है वो क्या है that a certain amount of metadata है जो कि required है actually expose that service logic as a grid service. Then one of the most
अट्रैक्टिव एंड पावरफुल फीचर इन डॉट नेट इज़ द एट्रीब्यूट बेस्ड प्रोग्रामिंग। सो इनमें से जो मोस्ट अट्रैक्टिव और पावरफुल फीचर डॉट नेट का है वो है एट्रीब्यूट बेस्ड प्रोग्रामिंग। देन OGSC port type attribute. This tells the GSW that the service implements a particular port type. ये GSW को बताता है कि सर्विस इम्प्लीमेंट करता है एक पर्टिकुलर पोर्ट टाइप को। देन नोटिफिकेशन सोर्स पोर्ट टाइप, ये सर्विस इम्प्लीमेंट करता है नोटिफिकेशन सोर्स पोर्ट टाइप फंक्शनैलिटी को, और वी कैन से दिस सर्विस इम्प्लीमेंट्स नोटिफिकेशन सोर्स पोर्ट टाइप फंक्शनैलिटी एज डिफाइंड बाय द OGSI ऑपरेशन ओवरराइड एट्रीब्यूट। ये सर्विस इम्प्लीमेंट करती है नोटिफिकेशन सोर्स पोर्ट टाइप फंक्शनैलिटी को, जो कि डिफाइंड है किसके थ्रू, बाय द OGSI ऑपरेशन ओवरराइड एट्रीब्यूट के थ्रू। देन दिस अनेबल्स ए सर्विस ऑथर्स टू ओवरराइड सम ऑफ द पोर्ट टाइप मेथड्स। सो ये क्या करती है, अनेबल करती है सर्विस ऑथर्स को किसके लिए, टू ओवरराइड सम ऑफ द पोर्ट टाइप मेथड्स यूजिंग OGSI पोर्ट टाइप एट्रीब्यूट, देन OGSI SOAP हेडर एट्रीब्यूट एंड OGSI रिमोटिंग हेडर एट्रीब्यूट। सो ये जो है अनेबल करता है एक सर्विस ऑथर के लिए ताकि ओवरराइड कर सके सम ऑफ द पोर्ट टाइप मेथड्स को किसके थ्रू, यूजिंग OGSI पोर्ट टाइप एट्रीब्यूट, देन OGSI SOAP हेडर एट्रीब्यूट और OGSI रिमोटिंग हेडर एट्रीब्यूट के थ्रू। सो नाउ इन द एक्सरसाइजेस द क्वेश्चंस आर, व्हाट इज सिक्योरिटी इन डॉट नेट, डॉट नेट में सिक्योरिटी क्या है, देन व्हाट इज परसिस्टेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैप्पी लर्निंग वी लर्निंग।